स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, ठीक है, जो आपको फंसने से बचाती है और जो आपको ये बताती है कि एक अच्छी एंट्री ऑप्शन बायर के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। रीजन मैं बता देता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल आपको क्यों सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो 25-600 के कॉल से हम शुरू करते हैं। जैसा कि कल हमने आपको एक चीज क्लियर बताई थी क्या, कि अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है या बाउंस देने की कोशिश करता है ओपन होने के बाद, तो ये कॉल की एंट्रीज नहीं होगी, यहाँ से कॉल एग्जिट कर लेना चाहिए। तो जिन लोगों ने यहाँ कॉल एग्जिट किया, अच्छी बात है भाई। जिन लोगों ने यहाँ ये कॉल एग्जिट नहीं किया 80-90 रुपए के आसपास, इन्होंने लो देखा है भाई 5 रुपए 80 पैसे कॉल के प्रीमियम में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला था कि अगर मार्केट खुलते ही इस लेवल के नीचे आ जाता तो बेयरिश है, जब तक इसके नीचे आता बेयरिश है। लेकिन यहाँ हमें पुट नहीं खरीदना था, तो बहुत से लोग कहाँ पुट खरीद रहे थे, यहाँ। जिन लोगों ने यहाँ पुट खरीदा भाई वो लोग लॉस में हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाता तब और बियरिश होता ना भाई। इसके नीचे नीचे बियरिश है, इसके नीचे जाता और बियरिश होता ना, लेकिन यहाँ पुट खरीदने का कोई भी मतलब नहीं था, ठीक है। और फिर यहाँ से अगर आप देखोगे, एक अच्छी कॉल में एंट्री बनती हुई हमें दिखाई दी थी 8 रुपए 9 रुपए के आसपास। यहाँ हमें एक बुली सिंगल पिंग मिलता है और 9 रुपए का ये प्रीमियम 90 रुपए 95 रुपए 100 रुपए 101 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अभी 8 मिनट है इस पर्टिकुलर प्रीमियम, इस पर्टिकुलर आज की एक्सपायरी को क्लोज होने में। और अगर आप देखोगे अभी तक है ना, निफ्टी उल्ट अपना प्रीवियस हाई काट चुका है, लेकिन ये प्रीमियम अपना हाई नहीं काटा है। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर वाले जितने थे ना लोग, वो लोग प्रॉफिट ना बना पाए, ठीक है। जो लोग यहाँ एग्जिट हो गए। लेकिन ये जो मूव आज आपने देखा ना, ये अनएक्सेप्टेबल था। अगर आप लोग सोच रहे हो रोज ऐसा होगा, तो दोस्तों रोज ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भाई एक 25-500 के पुट की। 25-500 का पुट हमने कल आपको बताया था, ठीक है। और उसमें हमने आपको क्लियर कट क्या कहा था कि अगर ये पर्टिकुलर 25-500 का, जो हमारे डेली वीडियो देखते हैं, इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग आप कॉल में फंसने से बचते। आपको नीचे यहाँ कॉल्स कॉल में अच्छी एंट्री मिलती, कॉल साइड बिल्कुल यहाँ बिल्कुल बॉटम पे एंट्री मिलती, ठीक है। और पुट में भी आपको बिल्कुल यहाँ मॉर्निंग ही बॉटम में एंट्री मिलती। हमने क्लियर कट बताया था कि अगर ये इस लो को काट के 15 रुपए के लो को काट के वापस 15-17 रुपए आ जाता है, तो ये हमें 60-70-80 रुपए जाता हुआ दिखाई देगा। अगर अगर आप देखोगे तो ये 15 रुपए से दोस्तों हमें 77 रुपए जाता हुआ दिखाई दिया, जो कि 5x हमारे फंड को करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन की कहाँ आप फंसोगे, कहाँ आपको देखना चाहिए, एंट्री कहाँ होनी चाहिए, एग्जिट कहाँ होनी चाहिए। जैसे मॉर्निंग हमने क्या बताया था, हम आपको सारे सिनेरियो बताते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। सिर्फ आपको ये नहीं बताया जाएगा, जैसे आज बाइंग आ गई तो लोग आपको हजारों रीजन दे देंगे कि मोदी की और ट्रम्प की कोई मीटिंग हो रही है, कुछ सेटलमेंट हो रहे हैं, उस चक्कर में ये मार्केट अप गया और यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाएगा, तो भाग गया भाई। अब तो अंधा भी कह देगा कि मार्केट बुलिश है, कोई भी कह देगा, लेकिन कैसे इसको प्ले करना है, इन चीजों को भुनाना कैसे है, वो सिर्फ यही यूट्यूब चैनल बताता है। हमने क्लियर कट बताया था कि निफ्टी अगर गैप अप खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, तो यहाँ कॉल नहीं देखना, कॉल की एंट्री यहाँ कहीं से बनेगी या यहाँ कहीं से बनेगी। और अगर आप देखोगे यहाँ से कॉल की एंट्री बनती है, प्राइस यहाँ सस्टेन करता है, यहाँ से कॉल की एंट्री बनती है पुट में, तो फिर उसके बाद एंट्रियां बनी ही नहीं। पुट में तो किसी भी ट्रेड में अगर आप देखोगे, फिर कोई एंट्री हमें बनती हुई दिखाई नहीं दी है किसी भी पुट के अंदर, ठीक है। और लोग पुट खरीद कहाँ रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, लोग पुट खरीद रहे होंगे कहाँ, यहाँ बिल्कुल हायर प्राइस पे। वहां टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर जैसे ब्रेकडाउन आया, सब लोगों ने यहाँ आकर बोला पुट ले लो पुट ले लो पुट ले लो, और लोग पुट कहाँ खरीद रहे थे, यहाँ। जबकि आप हमारा कल का वीडियो जाकर देख सकते हैं, हमने क्लियर कट बताया था कि अगर यहाँ से कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलती है या फिर प्राइस यहाँ कहीं टिकने लग जाता है, तो यहाँ से सी के ट्रेड बनेंगे, यहाँ से पुट के ट्रेड नहीं बनेंगे। पुट का ट्रेड दोस्तों यहाँ से बनता, मॉर्निंग में ही बन गया था पुट का ट्रेड। उसके बाद कहीं पुट का ट्रेड इतना कुछ खास हमें बनता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन की आप कहाँ फंस सकते हो, ये इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। आपको गुमराह करने वाली चीजें हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। जो आपके काम की चीजें हैं ना दोस्तों, वो इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी बेहतरीन इंफॉर्मेशन की कहाँ और कैसे आप फंस सकते हो, कहाँ और कैसे आपको अच्छी एंट्रीज मिलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो निफ्टी से ही शुरू करते हैं और सेंसेक्स को भी समझेंगे, क्योंकि अपकमिंग जो एक्सपायरी है वो सेंसेक्स की है। तो निफ्टी से ही शुरू करते हैं। 18 नवंबर एक्सपायरी में हम कॉल ले लेते हैं दोस्तों की, अगर अपसाइड है तो अपसाइड। अब निफ्टी की अगर हम बात करें, तो लेफ्ट साइड में निफ्टी का चार्ट है, देखो ये जो लेवल है ना हमारे पास, ये फॉल्स ब्रेकआउट लेवल था 25,670-80 का। 25,670-80 के ऊपर आज निफ्टी क्लोज कर रहा है,
और इसके ऊपर जब तक है ना, तब तक हमें ये पता है दोस्तों कि 25,830 से लेकर और ये जो लास्ट हाई है 26,108 वाले, ये हमें कटते हुए दिखाई दे सकते हैं। मतलब वापस बुलिश टेरिटरी में आ चुका है निफ्टी। अब इसको भुनाना कैसे है, सबसे मेन बात ये है, ठीक है। तो 25,680 के ऊपर बुलिश है, लेकिन अगर 25,680 के नीचे अगर कल की क्लोजिंग हमें मिल जाती है, तो फिर ये बुलिशनेस दोस्तों नहीं रहेगी। तो कॉल साइड हमें ध्यान से रखना है। अब इस इंफॉर्मेशन को हमें भुनाना कैसे, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो जिस हिसाब की क्लोजिंग आज निफ्टी ने हमें दी है, ठीक है, ओवरऑल इंट्राडे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो 25,650 के ऊपर ऊपर निफ्टी अब बुलिश है, ठीक है। और 25,800 की तरफ जा रहा है, तो हम ले लेते हैं 25,800 वाला, ठीक है। ये 18 नवंबर एक्सपायरी में है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसे ट्रेड करें तो करें कैसे, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्रीमियम को अगर आप देखोगे तो ये भी है ना दोस्तों 115 के ऊपर ऊपर बुलिश है। ओके। अब लोग गलती क्या करेंगे ना, आज पूरा यूट्यूब, एडवाइजर, ब्रोकर, नए नए ट्रेडर, सबके सब आज तो अंधा भी बोलेगा कि मार्केट बुलिश है, कोई बात नहीं भाई बुलिश है। लोग गलती क्या करेंगे कि अगर निफ्टी गैप अप खुल जाता है, ठीक है, सपोज दैट निफ्टी खुल ही सीधा है ना 25,800 के आसपास जाता है, 25,800 के आसपास, ठीक है, तो लोग गलती क्या करेंगे ना कि यहाँ सीधा आते ही कॉल खरीद लेंगे, यहाँ सीधा, फिर ये प्रीमियम आपको मिलेगा 180 से 200 की रेंज। तो लोग आते ही यहाँ कॉल खरीद लेंगे। यहाँ कॉल नहीं खरीदना दोस्तों, क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे ही आप कॉल खरीदोगे ना, मार्केट वहां से करेक्शन देना शुरू कर देगी, ठीक है। और हो सकता है आज का ये जो हाई है 25,700 का या फिर ये 25,650 का लो हमें कटता हुआ दिखाई दे, या तो कटेगा ये लो, ये 25,700 वाला जो है, या फिर कटेगा 25,650 का, ठीक है। तो एंट्री जो बनेगी दोस्तों वो यहाँ से बनेगी, अगर 650 का लो काट के वापस 650 के ऊपर प्राइस सस्टेन करने लगता है, तो यहाँ से एक कॉल की एंट्री बनेगी, या फिर है ना 25,700 का ये लो काट के और वापस इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर सस्टेन करे, तो इन दोनों प्राइस से हमें कॉल की एंट्री अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। ऊपर अगर आप कॉल खरीदोगे तो पता नहीं है भाई क्या होगा, ठीक है। हो सकता है आपको, अगर आपका स्टॉप लॉस है, अगर आप स्टॉप लॉस वाली ट्रेडिंग करते हो तो आपका स्टॉप लॉस लगना लाजमी है, और स्टॉप लॉस वाली ट्रेडिंग नहीं करते हो तो भाई ये देखो कि आप 200 रुपये पे कहीं जाकर फंसोगे, और आपको जो वेट करना पड़ेगा कि ये प्रीमियम चलेगा, कहाँ से चलेगा। तो ये प्रीमियम भाई साहब आएगा, ये मान लो कि अगर आप यहाँ कहीं फंस जाते हो तो ये या तो यहाँ से चलेगा 132 के नीचे आने के बाद, अगर ये वापस 132 के ऊपर क्लोज कर देता है, सस्टेन करने लग जाता है, प्राइस रुकने लग जाता है, तो भाई यहाँ से ये प्रीमियम वापस 200 के पास जाएगा, ठीक है, 200 के ऊपर जाएगा। तो यहाँ से एक अच्छी एंट्री हमें बनती हुई दिखाई देगी। या फिर क्या करेगा ये प्रीमियम कि ये काटेगा 115 वाला लो, और 115 वाला लो काट के अगर वापस 115 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो फिर यहाँ से ये वापस 180 200 जाने के लिए रेडी हो जाएगा। स्टॉप लॉस हमारे क्या होंगे कि अगर भाई 132 के ऊपर हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई अगर प्राइस वापस 132 के नीचे आ गया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ कि भाई 115 का ये लो काट के आ रहा है, ठीक है, 115 का ये लो काटे और वापस 115 के ऊपर आकर टिकने लग जाता है, तो मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ, तो भाई यहाँ 2-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा कि 115 रुपए के वापस नीचे आया, मैं एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन अगर गैप अप होगा तो मैं कॉल नहीं खरीदूंगा, क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में मेरा स्टॉप लॉस 200% फिक्स है कि लगेगा ही लगेगा। तो अगर आप कॉल ट्रेड करने की सोच रहे हैं, अगर आप ब्लाइंडली कॉल ट्रेड करने की सोच रहे हैं, तो उससे अच्छा आप इन टेक्निक्स को फॉलो करें, इससे आपके स्टॉप लॉस छोटे होंगे और आपकी एंट्री होने के बाद आपका प्रीमियम अच्छा मूव करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये थी सारी कॉल की कहानी। अगर आप गैप अप ट्रेड करने की सोच रहे हो, अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है और तेज भागता है, ठीक है, तो जो चेज करते हैं वो भाई तेज ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज तेज ट्रेड करने का भी कोई मतलब नहीं हो सकता, जितनी तेज ऊपर जाए उतनी तेज नीचे भी आ जाए। ओके। और अगर ये प्रीमियम कल खुल ही जाता है भाई यहाँ कहीं 115 के नीचे और 115 के ऊपर जाता ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि फिर ये हो सकता है कि यहाँ तक एक बार हमें आता हुआ दिखाई दे, जो कि है 68 रुपये, या फिर मान लो कि यहाँ तक भी आ जाए, ठीक है। ये जो 89 रुपीज का लेवल है, तो यहाँ नीचे के लेवल से अच्छी एंट्री मिलती है। अगर गैप डाउन खुलता है, ये 89 रुपीज का लो काटता है, ठीक है, और 89 रुपीज के ऊपर वापस सस्टेन करने लगता है, तो यहाँ से फिर ये वापस अपसाइड देने के लिए तैयार होता है। तो ऊपर के प्राइस पर मत फंसना दोस्तों, कॉल में अगर आप ब्लाइंडली ट्रेड करने की सोच रहे हो तो काफी दिक्कत कर सकता है आपको और आपके कैपिटल को। तो पैसों को प्रायोरिटीज दीजिए, सही जगह एंट्री कीजिए, सही जगह एग्जिट कीजिए। स्टॉप लॉस आपको पता ही है कि भाई अगर ये यहाँ तक आ जाता है, गैप डाउन खुलता है, निफ्टी 89 के ऊपर वापस आ जाता है 89 का लो कट करके, ठीक है, तो 89 के वापस नीचे आ गया तो मैं एग्जिट कर लूंगा। छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड होती है। चला तो बढ़िया, नहीं चला तो पकड़ के, आपके ट्रेड को पकड़ कर बैठने से ट्रेड नहीं चलता है।
ठीक है, ट्रेड को काट दीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि लॉस हो रहा है भाई, नहीं चल रहा है ट्रेड, ट्रेड को काट दो। क्योंकि आप 10 रुपए में निकल जाओगे वो बेहतर है 100 रुपए देने से। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है अगर आप कल कॉल ट्रेड करने की सोच रहे हो तो। अब पुट को भी देख लेते हैं। तो पुट हम देख लेते हैं दोस्तों 650 वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि 650 के ऊपर ऊपर है तब तक बुलिश है। अगर 650 के नीचे भाई अगर निफ्टी कल क्लोजिंग करके चलना शुरू कर देता है तो आज वाला लो कटना तय है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये 650 के ऊपर ही निफ्टी बुलिश है दोस्तों। अगर 650 के नीचे कल क्लोज करके चलना शुरू कर दिया, सपोज दैट खुल ही इसके नीचे गया और इसके ऊपर वापस नहीं जाता है, 650 के ऊपर निफ्टी वापस नहीं जाता है, तो भाई ये ऊपर नहीं जाएगा, ये लो काटने जाएगा। तो उस कंडीशन में कॉल लेकर वैसे भी कोई मतलब नहीं है। अब हम समझते हैं पुट को। ठीक है, 25,650 का पुट है भाई। 25,650 का पुट मैं आपको बता दूं कि जब तक ये 133 रुपए के नीचे है तब तक बियरिश ही है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर किसी कंडीशन में मान लो कि ये 133 रुपए के ऊपर आकर अगर सस्टेन करने लग जाता है, तब इसमें हम अपसाइड देख सकते हैं कहाँ तक, 187। और ये जो इसका आज का हाई है ये वाला 240 रुपए का। लेकिन वो तब होगा जब ये 133 34 35 के ऊपर आकर टिकना शुरू करे, तब। अदरवाइज इसको देखकर कोई मतलब नहीं है। प्रीमियम गिर रहे हैं उनको बॉटम पकड़ने की कोशिश मत करिए। हाँ ये जरूर है कि अगर कोई अच्छी एंट्री देता है, कोई हमें एंट्री सेटअप देता है नीचे से, तो देखेंगे, जैसे आज कॉल ने दिया। ठीक है, अब समझ लेते हैं दोस्तों सेंसेक्स को, क्योंकि सेंसेक्स की अपकमिंग एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स का भी हम ओवरऑल एक बार व्यू देख लेते हैं कि भाई सेंसेक्स कर क्या रहा है। ठीक है, तो सेंसेक्स को अगर हम देखेंगे तो 83,740 50, मतलब 83,750 के ऊपर ऊपर सेंसेक्स बेयरिश सॉरी बुलिस ही है। अब शॉर्ट टर्म में अगर आप सेंसेक्स को भी देखोगे तो बुलिस ही हो रही है, 84,000 के ऊपर जा रहा है। लेकिन सेंसेक्स में एक चीज और है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या। अगर सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो ये अभी निफ्टी जितना स्ट्रोंग हमें नहीं दिख रहा है। निफ्टी ब्रेकडाउन लेवल के ऊपर आ चुका है, लेकिन सेंसेक्स अभी भी जब तक 84,100 के नीचे नीचे, अगर आप ध्यान से देखोगे सेंसेक्स को, तो सेंसेक्स को प्योर बुलिश हम नहीं कह सकते जब तक ये 84,100 के नीचे नीचे है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ये कहीं से भी घूम सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में इंट्राडे टाइम फ्रेम में हाँ ये जरूर है कि सेंसेक्स 83,750 के ऊपर ऊपर बुलिश है। अब इसको हमें भुनाना कैसे है, सबसे पहले वो समझते हैं। सेंसेक्स जा रहा है 84,000 के पास, तो हम लेते हैं दोस्तों 84,000 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, 13 नवंबर एक्सपायरी में। खुदा खुदा नेट को क्या होगा, तो इसमें भी हमें समझना है, ऐसा नहीं कि एक्सपायरी आ रही है सेंसेक्स ये कर लो वो कर लो। तो दोस्तों इस ये करने में आप लोग फंस जाओगे। तो 84,000 का कॉल है, ये जब चल रहा था 240 45, तब मैं इसको देख रहा था 267 चल रहा था तब। 267 से ये 324 अच्छा चलेगा। ठीक है, तो हम इस प्रीमियम की अगर बात करें तो दोस्तों ये यहाँ 268 के ऊपर ऊपर बुलिश। ठीक है, 268 270 के ऊपर ऊपर ये जो सेंसेक्स का 84,000 का प्रीमियम है ये बुलिश है। अब सेंसेक्स में भी लोग गलती क्या करेंगे ना कि आज पूरा यूट्यूब बोलेगा बुलिश है, आज तो अंधा भी बोलेगा भाई कि हरा है मार्केट, बुलिश है ऑल टाइम हाई लगा देगा। तो यहाँ लोग गलत हो जाएंगे। ठीक है, बहुत से लोग धोखे में फंस जाएंगे यूट्यूबरों की सुन के, मीडिया की सुन के, इन्फ्लुएंसर की सुन के। तो ये गलती आप लोग को नहीं करनी है। अगर सेंसेक्स सीधा मान लो जैसे से आपकी क्लोजिंग हो सकता है खुले ही गए, यहाँ कहीं 84,000 के ऊपर खुले, तो ये जो प्रीमियम है ना हमारा दोस्तों, ये खुलेगा ही फिर यहाँ 500 600 के आसपास। तो यहाँ इसको पकड़कर कोई मतलब नहीं है और यहाँ कॉल बाय करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सेंसेक्स का वो लेवल है जहां से सेंसेक्स ने गिरना शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ कॉल अगर आप बाय करने की सोच रहे हो तो आपको याद रखना आपका 200%, अगर आप स्टॉप लॉस वाली ट्रेडिंग करते हो तो 200% आपका स्टॉप लॉस लगना तय है। ठीक है, अच्छी एंट्री जो बनेगी शांति से बैठिए, यहाँ आने दीजिए। एक ये लेवल है, ठीक है, हमारे पास कौन सा, 83,838 का, इस लेवल को कट हो जाने दीजिए। ठीक है, ये लेवल कट हो जाए या फिर है ना ये लेवल कट हो जाए 83,750 का। ठीक है, तो अगर 83,850 का लेवल कट हो गया, अगर वापस इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर सस्टेन करने लगता है, ठीक है, तो यहाँ से एक अपसाइड हम अच्छी बना सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर 83,750 का लो काट के अगर वापस 83,750 के ऊपर आकर सस्टेन करने लग जाए, तो एक अपसाइड हम यहाँ से बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ क्या है, हमारे पास स्टॉप लॉस है और ऊपर स्पेस है। लेकिन अगर आप ऊपर कॉल में फंस गए ना तो आप फंसोगे 500 600 के प्राइस पे। और फिर होगा क्या ना, मैं आपको बताता हूँ, होगा ये कि आपको वेट करना पड़ेगा। ये प्रीमियम हो सकता है कि फिर यहाँ से कहाँ तक आएगा मैं आपको बताता हूँ। फिर ये प्रीमियम है ना, आपको ये 270 का लो कट करता हुआ दिखाई देगा। तो ऊपर पकड़ने से अच्छा है सबर करिए, यहाँ
कहीं एंट्री का। स्टॉप लॉस क्या होगा कि भाई अगर सेंसेक्स वापस इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आ जाता है तो हम एग्जिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 83,750 के नीचे फिर सेंसेक्स बेयरिश हो जाएगा, और फिर सेंसेक्स ये लोज काटने जाएगा 83,400, 83,120 का। ठीक है, 83,750 के ऊपर ऊपर बेयरिश है, लेकिन 83,750 के नीचे अगर सेंसेक्स टिकना और चलना शुरू कर देता है तो भाई सेंसेक्स वापस अपनी बेयरिश ट्रेंड को फॉलो करेगा। ठीक है, उस कंडीशन में ये प्रीमियम अगर 270 का लो काट के अगर वापस 270 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है तो यहाँ से हम एक अच्छी अपसाइड देख सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा कि भाई 270 के नीचे अगर वापस क्लोज कर देगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। सीधी सी बात है, छोटा सा स्टॉप लॉस है। अगर मान लो सेंसेक्स खुली गैप डाउन जाता है और ये प्रीमियम आ जाता है यहाँ कहीं 151 के आसपास, 151 का ये लो कट करता है और 151 का लो कट करके अगर वापस 151 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है तो यहाँ से फिर ये हमें एक अच्छी अपसाइड दिखा सकता है। स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा कि भाई 150 के नीचे वापस आया और मैं एग्जिट इसमें से कर लूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स में ही पुट की। तो सेंसेक्स का पुट हम देखते हैं दोस्तों 700 वाला, 83,700 का। तो पुट अगर पुट के प्रीमियम आप किसी भी इंडेक्स में उठा के देखोगे तो ओवरऑल बियरिश ही है, गिर ही रहे हैं, तो इनमें ज्यादा जिद बहस हमें करनी है नहीं। ठीक है, गिर रहे हैं, गिरने दो, ज्यादा पकड़ने की कोशिश नहीं करनी। ओके, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये एक लो है, लो पे लो कट कर रहे हैं पुट के प्रीमियम, तो ऐसी कंडीशन में पकड़ने का कोई मतलब है नहीं। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, एक तेज ट्रेड हो सकता है अगर मॉर्निंग ये खुलते ही 178 रुपए के ऊपर आ जाता है और यहाँ प्राइस सस्टेन करने लग जाता है तो यहाँ से ये एक बार को हमें 288, 90, 300 तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो यही होगा कि भाई वापस अगर ये 170 के नीचे आ जाता तो मैं एग्जिट करूँ। मेन जो ये प्रीमियम होगा ना चलना शुरू करेगा अगर ये 288 के ऊपर यहाँ कहीं सस्टेन करने लगे। ठीक है, अगर यहाँ प्राइस रुकने लग जाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, तो यहाँ से हमें पता है कि ये 460 रुपए से लेकर और इसका ये जो 650 का हाई है ये हमें कट करता हुआ दिखाई देगा 660। कंडीशन क्या है कि भाई इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर ये प्रीमियम टिके, तो यहाँ से ये 462 से लेके 660 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा दोस्तों कि अगर ये 288 के नीचे सस्टेन कर देता है, वापस रुक जाता है, निकल जाता है, नीचे आ जाता है, तो मैं इसमें से एग्जिट कर लूंगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली, तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। थैंक यू सो मच।